गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस सेशन सरफेस केमिस्ट्री। यानी कि अगर हिंदी की बात देखी जाए तो पृष्ठ रसायन। पहले अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ। आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 इयर्स से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट 25 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं एंड नाउ आई एम विद यू ऑन दिस चैनल जैसे विच इज कॉल्ड नीट लाइव। इस चैनल के अंदर हम बात करेंगे इंग्लिश में सारे के सारे सब्जेक्ट की। वी हैव स्टार्टेड ओवर विद अ लक्ष्य बैच विच इज हिंदी मीडियम बैच फॉर फोर्थ फ्रॉम 4th May 2022. 1999 is the cost of this batch, but its value is much more than that. Use the code AVLIVE for 10% discount to join with the Lakshya batch. हिंदी माध्यम के बैच के साथ जुड़ने के लिए आप 1999 रुपए मात्र में 10% की छूट प्राप्त करते हुए एवी लाइव कोड के साथ आप हमारे साथ इस लक्ष्य बैच में जुड़ सकते हैं। और नीट यूजी हिंदी माध्यम पूर्ण पाठ्यक्रम परीक्षण आप परीक्षण श्रृंखला 14 मई से आरंभ हो रही है। 14 मई यानी कि कल से आरंभ हो रही है। 20 प्रश्न 20 मिनट ऑल इंडिया लाइव टेस्ट। नया गोल हम शुरू कर रहे हैं हिंदी माध्यम का परीक्षा क्रैक करने की दिशा में। 4 मई से यह सत्र आरंभ हो चुका है। यह खंड आरंभ हो चुका है। 7 दिन का फ्री ट्रायल मिल रहा है अनअकैडमी पर, तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। और एवी लाइव कोड यूज करके आप 3 महीने की सदस्यता पर 3 month subscription you can get 20% discount. So go ahead and use this 20% discount. Join with us in the Telegram channel t.me/unacademy NEET_official and t.me/unacademy NEET Vijay. So these are the two Telegram channels which you need to join. And here we have unacademy.com/Anoop Vashishtha. This is my page on Unacademy where you get entire information about all the sessions, all the courses that are taking place. You can join with the triple shot series day 32, which is surface chemistry from today onwards. So 10 a.m. onwards, you are getting the surface chemistry. Topper series special classes. Today we are going to do the NCERT questions of chemical kinetics. हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो ये NCERT के क्वेश्चंस हमारे साथ जुड़कर जरूर कर लेना। Envision batch for target 2023 started from 6th April onwards. NEET Glory 23rd March से चल रहा है. And here we have the Plus and the Iconic courses. Plus gives you the live classes, weekly tests, structured courses, and unlimited access, while Iconic gives you personal guidance, test analysis, expert guidelines, study planner, and study material. प्राइस हाइक होने वाली है, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। एवी लाइव कोड Unacademy Subscription gives you 10% discount on all subscriptions. नीट यूजी विद अनअकैडमी आइकॉनिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और नीट यूजी 2023 विद अनअकैडमी 12 मंथ के साथ 3 मंथ्स फ्री है, एंड यू आर गेटिंग 12 मंथ प्लस 12 मंथ सब्सक्रिप्शन। यहां पर आपके पास 3 मंथ सब्सक्रिप्शन इज ओनली फॉर 499 विद नीट यूजी अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, एंड 18 month subscription is 4499. You do get 10% discount with AV Live code. And here we have 12 month subscription में 500 रुपीज में 12 month ऑफ सीबीएसई फ्री मिल रहा है। सीबीएसई एट 500 रुपीज ओनली, और 24 मंथ में 24 मंथ का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन 500 रुपीज में मिल रहा है। 10th 11th and 12th 500 rupees only. So go ahead and join with us, and let's begin over with the triple shot series of surface chemistry. जब हम सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं So we begin over with surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर बात आ जाती है कि आखिरकार हम सरफेस की बात किस तरीके से कर सकते हैं। हाउ वी कैन टॉक अबाउट द सरफेस एंड व्हाई शुड वी टॉक अबाउट द सरफेस। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। स्पेशल अबाउट सरफेस। ठीक है, रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि रिफ्रेश करने के बाद ही आपको क्लैरिटी नजर आ पाएगी। थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है क्लैरिटी में जब हम उसको रिफ्रेश नहीं करते हैं तो।
ओके, सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट सरफेस? आखिरकार सरफेस पर होता क्या है? अब एक बात का ध्यान रखिए, लेट अस से वी हैव अ सॉलिड। ठीक है, हमारे पास सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है। यहां पे हमारे पास पार्टिकल है, ये हमारे पास पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, पार्टिकल है, पार्टिकल 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 लगे हुए हैं, हमारे पास पार्टिकल्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम सरफेस की बात, अगर हम किसी सॉलिड की बात करते हैं, तो किसी भी सॉलिड के अंदर हमारे पास कई तरह के पार्टिकल होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, दिस इज द क्रिस्टल दैट वी हैव। अगर हम इस क्रिस्टल की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास कई तरीके के पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल है इसके अंदर, बल्क के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द पार्टिकल इन द बल्क। ये जो बल्क में पार्टिकल है, इसको सारी की सारी तरफ से पार्टिकल्स टच कर रहे हैं। देयर आर लॉट मेनी पार्टिकल्स टचिंग इट फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो ये पार्टिकल्स हमारे पास इसके अंदर बल्क में पार्टिकल आ जाता है। फिर हमारे पार्टिकल्स एट द कॉर्नर है, ये एज पर पार्टिकल है। जब हम एज के पार्टिकल की बात करते हैं तो एज का पार्टिकल एक तरफ से, दूसरी तरफ से, तीसरी तरफ से खुला हुआ, लेकिन यहां पर इसकी वैलेंसी फ्री है। दिस इज द फ्री वैलेंसी दैट दिस पार्टिकल हैज। ठीक है, अब अगर हम इस कॉर्नर के पार्टिकल की बात करें तो कॉर्नर का पार्टिकल तो और भी कम जगह से अटैच्ड है, उसके पास तो और भी फ्री वैलेंसीज हैं। ठीक है, ठीक है, सो व्हाट वी फाइंड इज द फ्री वैलेंसीज present on the particles at the surface, edges, and corners are termed dangling valencies. ठीक है, the free valency present on the particles at the surface, edges, and corners are termed dangling valencies. ठीक है, अभी जो dangling valencies होती हैं, these dangling valencies make the surface, edges, and corners reactive. ठीक है, these dangling valencies make the surface, edges, and corners reactive. ठीक है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं. So that is responsible for the topic that we are discussing as the surface chemistry. So this is the reason for surface chemistry. तो ये surface chemistry का रीजन हो जाता है. अब यहां पे हम कह सकते हैं all reactions and process taking place on surface of the particle. Surface of the particle. ठीक है, that is the bulk is not participating in it. सिर्फ सरफेस पे रिएक्शन होके रुक जाता है, सिर्फ सरफेस पर सारा का सारा इंटरैक्शन होके रुक जाता है, बल्क में कुछ नहीं जाता. तो दैट इज all reaction process taking place on surface of the particle, not in bulk. जैसे कि adsorption, surface catalysis, colloid formation are covered in
surface chemistry. So that is the part of surface chemistry. ठीक है, तो अब यहां पे हम इन चीजों से इस चैप्टर में डील करेंगे. दिस इज व्हाट वी हैव एज द पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री. ठीक है. केम एकेडमी फैन ट्यूब कह रहे हैं सर प्लीज सीयूईटी एग्जाम की तैयारी करवा दीजिए. बेटा हमें सीयूईटी की तैयारी ही तो करवा रहे हैं. यहाँ पे केमिस्ट्री का जो सिलेबस हम ले रहे हैं वो सीयूईटी की तैयारी तो है. जुलाई के अंदर सीयूईटी का एग्जाम होने वाला है. ठीक है, और वहां पे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ चैप्टर्स आ रहे हैं. तो ठीक है, हम हर सब्जेक्ट के लिए सीयूईटी की तैयारी का कोर्स लॉन्च कर देंगे. ठीक है, मैं उसका रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च कर दूंगा सीयूईटी की तैयारी का. ठीक है ना, वो सही रहेगा. एक एक चैप्टर करवाते चले जाएंगे सीयूईटी के लिए. अभी तो जुलाई में है ना वो, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, यानी कि सीए इसकी हिसाब से ही हो जाएगा. केशव कुमार कह रहे हैं सर प्लीज नीट का पेपर कब होगा? जुलाई में, जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा. चलिए बात करते हैं अब हम सरफेस केमिस्ट्री की. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की. तो हमारे पास एक टर्म आ जाती है जिसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन, और एक कहलाता है एब्जॉर्प्शन. ठीक है, अटैचमेंट ऑफ द particles on the surface of the solid so that the concentration is highest on the surface and decreases drastically on moving towards the bulk. ठीक है, is termed adsorption. That is termed adsorption. ठीक है, quite obviously it is a surface phenomenon. ठीक है, it is a surface phenomenon. This is termed as adsorption. ठीक है, जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन के अंदर हमें यह पता होता है द पार्टिकल्स travel in the bulk so that there is same concentration throughout. ठीक है, so that is what we term as absorption. ठीक है, quite obviously it is a bulk phenomenon. कई बार लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं, कई बार डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं कि एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का डिफरेंशिएशन बिकम्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी या अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस. नहीं, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में सिर्फ एक डिफरेंस है, दैट इज वन इज ऑन द बल्क, अनदर वन गोज इनटू द अदर वन इज इन द बल्क एंड अदर वन इज ओनली ऑन द सर्फेस. इसके अलावा एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में कोई डिफरेंस नहीं है. अब हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन की,
तो डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास CaCl2 है। CaCl2 पानी के साथ इंटरैक्ट करके हाइड्रेटेड CaCl2 बना देता है, विच इज अ बल्क फिनोमिनन। ठीक है। और एक और सब्सटेंस है जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है, दैट इज सिलिका जेल। सिलिका जेल फॉर्म्स ओनली ऑन द सरफेस। तो अगर हम कैल्शियम क्लोराइड के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दिस इज एब्जॉर्प्शन, और अगर हम सिलिका जेल की बात करते हैं तो दिस इज एडजॉर्प्शन। तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन हो जाता है। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द क्लासिफिकेशन। अब हम इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एडजॉर्प्शन की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली एडजॉर्प्शन फॉर दिस चैप्टर। तो चलिए हम एडजॉर्प्शन की बात करते हैं। ठीक है। जब एडजॉर्प्शन की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास दो स्पेसिफिक टर्म्स आ जाती हैं। एक हमारे पास होता है एडजॉर्बेंट, द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच, यानी कि सॉलिड, adsorption takes place. That is what we call as adsorbent. ठीक है। अब adsorbent के बाद हमारे पास आ जाता है adsorbate। ठीक है। adsorbate है substance which is adsorbed, the substance which is adsorbed, जो कि इस चैप्टर के लिए हम बात करेंगे मोस्टली गैसेस, वो बन जाती हैं एडजॉर्बेट। तो हमारे पास एडजॉर्बेंट आ जाता है, एडजॉर्बेट आ जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर रिलेशन, किस तरीके से एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो हमारे पास आ जाता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, एडजॉर्प्शन लीड्स टू a decrease in free particles. Adsorption leads to a decrease in free particles. ठीक है। So there is a decrease in disorder. Adsorption leads to a decrease in free particles, so there is a decrease in disorder. ठीक है। Now when we talk about a decrease in disorder, that means there is a decrease in entropy. ये बात ध्यान रखिएगा, adsorption leads to a decrease in entropy. So for adsorption, delta S, adsorption is negative. There is a decrease in adsorption. ओके okay? तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर हो तो एड्सॉर्प्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है। एड्सॉर्प्शन is non-spontaneous at high temperature. ये बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी ने कुछ पूछना है तो पूछा जा सकता है। सोनू सैनी कहने से क्लास का कोई फिक्स टाइम नहीं है का? किसने कहा नहीं है बेटा? रोज सुबह 10 बजे ये क्लास होती है। तो ये आप ये क्यों कह रहे हैं कि क्लास का फिक्स टाइम नहीं है, जबकि रोज का क्लास टाइम फिक्स है? आप कब आए थे? आप नहीं आते हो क्या क्लास में?
क्या मैं अकेडमी फैन ट्यूब कहना सर प्लीज लैंग्वेज की क्लास भी करवा दीजिए। भैया मैं सबकी क्लास तो नहीं करवा सकता, मैं सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास ले सकता हूं और किसी और की क्लास नहीं ले सकता। फ्री पार्टिकल, सानवी गुप्ता, अगर आपको किसी ने पकड़ कर नहीं बैठा रखा तो आप फ्री हैं। तो उसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल किसी के साथ अटैच नहीं है तो वो पार्टिकल फ्री है। यहां पर जब हम एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो पार्टिकल अटैच हो जाता है तो वो फ्री पार्टिकल नहीं रहता। अब गैस के पार्टिकल्स को लेकर देखो, वो फ्री पार्टिकल है ना। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी हैव एज एडसॉर्प्शन। अब हम एड्सॉर्प्शन की जब बात करते हैं तो एड्सॉर्प्शन के हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ adsorption on basis of attractive forces between adsorbent and adsorbate. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू क्लासिफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं वी टॉक अबाउट फिजिकल एडसॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट अलोंग विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन व्हिच इज कॉल्ड द केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन adsorbent and adsorbate are a weak van der Waals forces जिसे dispersion forces या लंदन फोर्सेस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस हो सकते हैं, और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, so these are the three attractive forces which could be there in physical adsorption. Now all these three are weak forces. ठीक है, when these are weak forces, एक बहुत सिंपल सी बात यह है, तो अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, since weak forces are involved, ठीक है, सिंस यहां पर हमारे पास वीक फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, तो यहां पर एक छोटी सी बात यह है कि एनर्जी चेंज भी यहां पर कम हो जाता है। ठीक है, सिंस वीक फोर्सेस आर इन्वॉल्व, द एनर्जी चेंज इज लो। ठीक है, यानी कि नियर अबाउट 20 to 40 किलो जूल पर मोल के करीब इसका एनर्जी चेंज होता है, इससे ज्यादा चेंज नहीं होता। ठीक है, अब एक तीसरी बात, नो केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन। ठीक है, बॉन्ड्स आर ओनली फॉर्म्ड। ठीक है, सो process is always exothermic. Process is always exothermic. एनर्जी कम निकलती है लेकिन निकलती जरूर है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द फिजिकल एडसॉर्प्शन।
अब यहां पर अब देखो इसके अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस की बात आ रही है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की बात हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है वो कौन सा है, इट डिपेंड्स कि उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से हैं। तो यहां पर हमें उस पार्टिकल की केमिकल नेचर से कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी फिजिकल नेचर से मतलब है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से मतलब है। तो ये डिपेंड्स ऑन फिजिकल properties of adsorbent and adsorbate। ठीक है, यानी कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनका सरफेस एरिया क्या है, उनके अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो केमिकल नेचर कैसी है उनकी। हर फिजिकल एड्सॉर्बेंट हर सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करता है, कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया, उस पर डिपेंड कर जाता है, लेकिन नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड्स ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट, easily liquefiable gases, easily liquefiable gases are adsorbed more easily। easily liquefiable gases are adsorbed more easily। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव एज द एड्सॉर्प्शन। ओके, क्लियर। अब यहां पर एक सीधी सी बात यह है कि इट इज सो इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, हम आप कह सकते हो प्रेफरेंशियल बट नॉट स्पेसिफिक। ये है कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, यानी कि ऑर्डर डिसाइड हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि इसी से इससे नहीं। दैट इज नॉट द स्पेसिफिक। ये मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि आप कभी भी आप जाते होंगे कहीं पार्टी में, जाते होंगे किसी शादी की पार्टी में जाते होंगे जहां पे बुफे सिस्टम होता है। तो वहां पे जब देखो, मुझे नहीं पता आज के लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, बट हम ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं हुआ करते। तो हमें अगर पार्टी में बुलाया जाता है, देखो बुफे सिस्टम हमने बहुत बाद में देखा है, चाट पकौड़ी के जो स्टॉल है हमने बहुत बाद में देखे हैं। पहले तो हमें तो सिर्फ ये दिखता था कि भैया शादी में जाइए, प्लेट उठाइए, खाना खाइए और घर आ जाइए। ये जो स्टॉल्स लगने का सिस्टम है वो पहले नहीं होता था। तो जब स्टॉल्स लगने का सिस्टम शुरू हुआ तो हम उतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं बन पाए जैसे कि आज के लोग हैं, हमारे लिए वो नई चीज थी। तो तब हम क्या करते थे, ये डिसाइड कर लेते कि ये खाना है। ठीक है, या फिर हमारे पास, फिर पहले तो ये होता था कि बस आइसक्रीम ही आइसक्रीम खानी है, खूब सारी आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम का स्टॉल भी हमारे टाइम में बहुत बाद में लगा था, किसी व्यक्ति ने पता नहीं कैसे आइसक्रीम लगा दी थी। तो आइसक्रीम ही खानी है, खा गए जी 10-20 आइसक्रीम खा गए, ऐसे हरकतें करते थे। तो वहां पे हम बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते थे, कोई व्यक्ति आइसक्रीम पे चिपका हुआ है, कोई व्यक्ति सिर्फ पनीर टिक्के पे लगा हुआ है, बस वही खा के आ जाना और कुछ नहीं खाना। फिर उसके बाद हमने प्रेफरेंस शुरू की कि ठीक है, पहले हम पनीर टिक्का खाएंगे, फिर हम थोड़ी सी टिक्की खाएंगे, फिर हम चाट खाएंगे, फिर हम गोलगप्पे खाएंगे, फिर अगर जगह बच गई तो खाना भी खा लेंगे, अगर जगह बच गई तो। ठीक है, तो वो हमारे साथ हुआ करता था। फिर हम प्रेफरेंस पर आ गए। तो दैट इज व्हाट हैपेंस एज प्रेफरेंशियल। लेकिन अगर मेरी मम्मी किसी पार्टी में जा रही है तो उन्हें सिर्फ क्या खाना है, एक रोटी खानी है, दाल लेनी है और थोड़ा सा सलाद लेना है, तो वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, वो प्रेफरेंस नहीं रखते। तो ये डिफरेंस हो जाता है प्रेफरेंशियल में और स्पेसिफिक नेचर में। अब जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसकी एक आदत थी, वो शादी की पार्टी में जरूर जाता था, किसी को भी पता चल जाए कि शादी की पार्टी होने वाली है तो वो उसके साथ चल देता था, ऑफ कोर्स वो इनवाइटेड नहीं होगा तो भी साथ चलता था। क्योंकि शादियों में एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ बासमती राइस बनता है जिसे गोल्डन सेला राइस बोलते हैं, उसको वो बहुत पसंद था, तो इसलिए वो खाने के लिए वो किसी भी शादी की पार्टी में चला जाता था। स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। तो ये होता है स्पेसिफिक, और हम यहां पे प्रेफरेंशियल नहीं, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो
जब हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन स्पेसिफिक नहीं होता, प्रेफरेंशियल होता है। कुछ हमारी तरीके से होता है कि शादी की पार्टी में जाने पर ये खाएंगे, फिर उसके बाद ये खाएंगे, अगर ये खत्म हो गया तो यहां से शुरू कर देंगे, ये खत्म हो गया तो ये खा लेंगे, भूखे वापस नहीं आएंगे, खा जरूर लेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस बना रखी कि पहले ये फिर ये फिर ये। उसी तरीके से हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं, द मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड मोर इजीली। तो जब मोर इजीली लिक्विफाइबल गैसेस खत्म हो जाएंगी तो दूसरी गैस शुरू हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो दूसरी गैस आ जाएगी, तीसरी गैस आ जाएगी, जब तक कि सरफेस एरिया यानी कि पेट की जगह खत्म नहीं हो जाती तब तक एड्सॉर्प्शन होता चला जाएगा। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ओके, नाउ तो दिस इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये हमारे पास क्लियर हो जाता। फिर एक और बात, सिंस एनर्जी रिक्वायर्ड इज लेस, अगर उतनी एनर्जी रिलीज इज लेस, तो अगर उतनी एनर्जी इसको वापस दे दी जाए तो ये बॉन्ड्स ब्रेक भी हो जाते हैं। अब यही बात ध्यान से सुनिए, एनर्जी रिलीज्ड इज मच लोअर than normal bond energy। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड इज मच लोअर than normal bond energy। So if this energy is supplied, ये तो बोलते हैं कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल होता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल होता क्यों है। केमिकल एड्सॉर्प्शन रिवर्सिबल क्यों नहीं होता? क्योंकि एनर्जी तो हम दोनों में ही सप्लाई कर सकते हैं। तो रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि द एनर्जी रिलीज इज मच लोअर देन द नॉर्मल बॉन्ड एनर्जी। सो इफ दिस एनर्जी इज सप्लाइड, द बॉन्ड बिटवीन adsorbent and adsorbate only breaks without affecting bonds within adsorbent or adsorbate। ठीक है, सो इट इज रिवर्सिबल, जिसे डीजॉर्प्शन कहा जाता है। डीजॉर्प्शन। अच्छा, कई बार हमारे पास एक और प्रॉब्लम आती है, हमारे पास एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो फिर वहां पे हम इसको सीधा सीधा जॉर्प्शन कह देते हैं। तो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का कॉम्बिनेशन है, उसे हम जॉर्प्शन कह देते हैं। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में डीजॉर्प्शन बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब एक सीधी सी बात है, एक और छोटी सी बात, यहां पर ओनली bonds are formed, so no activation energy is required। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि can and does take place at low temperature। In fact, low temperature favors physical
एडसॉर्प्शन। हाई टेम्परेचर होने पर बॉन्ड्स टूटने शुरू हो जाते हैं, एंट्रोपी का फैक्टर डोमिनेट हो जाता है और डीसॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो अगर हम एक ग्राफ की बात करें, अगर हम एक ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ के अंदर यहां पर हम प्लॉट करते हैं x by m. What is x by m? This is amount of adsorbate. Amount of adsorbate per unit mass adsorbent. ठीक है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, तो ये हमारे पास आ जाता है x बाय m और यहां पर हम प्लॉट कर देते हैं टेम्परेचर। तो व्हाट वी गेट, द एडसॉर्प्शन आइसोबार, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए किस तरीके से एड्सॉर्प्शन चेंज होता चला जाता है। नाउ व्हाट वी फाइंड इज द ग्राफ गोज लाइक दिस। तो दैट इज हाउ एड्सॉर्प्शन आइसोबार वर्क्स। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम होता चला जाता है। ठीक है, एंड क्वाइट ऑब्वियसली फिजिकल adsorption increases with increase in surface area. फिजिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सर्फेस एरिया। जैसे जैसे सर्फेस एरिया बढ़ता चला जाएगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा। एड्सॉर्प्शन इज अ सर्फेस फिनोमिनन, इंक्रीज इन सर्फेस एरिया विल इंक्रीज एडसॉर्प्शन। नो कंफ्यूजन्स, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। ठीक है, so that is what we have as the physical adsorption. The physical adsorption increases with increase in surface area. ठीक है, तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाएगा एडसॉर्प्शन इंक्रीज होता चला जाएगा। अब कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। अब एक बात देखो कि अगर मान लीजिए किसी सरफेस के ऊपर वाटर एड्सॉर्ब हो जाता है तो उस वाटर के ऊपर वाटर फिर से एड्सॉर्ब हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो वाटर भी बना सकता है। ठीक है, तो यहां पर वंस
the surface of adsorbent is covered. Once the surface of adsorbent is covered, further adsorbate can be adsorbed. भैया थोड़ा सा टेक्निकली है, टंग ट्विस्टर बन रहा है, ध्यान से देखना. Once the surface of adsorbent is covered, further adsorbate can be adsorbed on the surface of ad नहीं, मैं थोड़ा सा एक्साइट हो रहा हूं तो धीरे धीरे लिखता हूं. Adsorbed. Adsorbate. ठीक है. Once the surface of the adsorbent is covered, further adsorbate can be adsorbed on the surface of adsorbate. ठीक है. अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि हमने जैसे कि यहां पर एक ये लिफाफा लिया, मान लो ये हमने यहां पर एक चश्मा लिया, इस चश्मे के सरफेस के ऊपर हमने ये कपड़ा चढ़ा दिया, ये हमने इसके ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया. अब ये कपड़ा जो इसके ऊपर चढ़ा, ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो गया. इस फिजिकल एड्सॉर्प्शन होने के बाद इस कपड़े के ऊपर हमने एक और कपड़ा चढ़ा दिया. तो यहां पर जो कपड़ा, जो चश्मा था वो था एड्सॉर्बेंट, उसके ऊपर जो कपड़ा था वो बन गया एड्सॉर्बेट, और इस कपड़े के ऊपर एक और कपड़ा चढ़ा दिया तो एड्सॉर्बेट पर एड्सॉर्बेट चिपका दिया. तो ये हो गया मल्टी लेयर्ड एड्सॉर्प्शन. सो क्योंकि एड्सॉर्बेट कैन बी एड्सॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ एड्सॉर्ब्ड एड्सॉर्बेट, it gives multi-layered adsorption. तो ये हमारे पास बन जाता है समथिंग व्हाट वी नो एज द फिजिकल एड्सॉर्प्शन. तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं. वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट द फिजिकल एड्सॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक, नाउ वी टॉक अबाउट द केमिकल adsorption. वी टॉक अबाउट केमिकल एड्सॉर्प्शन. जब केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तो केमिकल एड्सॉर्प्शन सबसे पहली बात है, इट इज एक्चुअल केमिकल रिएक्शन ऑन द surface. It is the actual chemical reaction on the surface. For example, हमारे पास एल्यूमिनियम का सरफेस है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड इट गिव्स अ कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड. नाउ दिस इज एन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन. ठीक है, दिस इज एन एक्चुअल केमिकल रिएक्शन ड्यू टू द फिजिकल, ये केमिकल एड्सॉर्प्शन. तो यहां पे एक एक्चुअल केमिकल रिएक्शन हो जाता है. ओके, नाउ अगर एक्चुअल केमिकल रिएक्शन है तो द attractive forces are strong chemical bonds. The attractive forces are strong chemical bonds, that is covalent bonds, ionic bonds, or maybe in some cases metallic bonds. तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं, मेटलिक बॉन्ड्स हो सकते हैं. तो दीज आर द बॉन्ड्स विच आर वर्किंग हियर. ठीक है, so those are the attractive forces, strong chemical bonds, covalent bond, ionic bonds, metallic bonds. तो अब सीधी सी बात है, the energy change also is high.
ठीक है। अब एनर्जी चेंज की हाई की बात करते हैं तो ये 80 से 240 किलो जूल या फिर इससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज मच हायर। अब एक सीधी सी बात है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए। तो यहां पर समझो, द एनर्जी रिलीज्ड in the process is similar to the bond energy within adsorbate and adsorbent, and in some cases even more। तो कुछ केसेस में ये उससे भी ज्यादा हो जाता है, बल्कि ज्यादातर केसेस में उससे ज्यादा होता है। इफ दिस energy is provided, there is a higher possibility of adsorbent and adsorbate undergoing changes rather than desorption taking place। अब अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर हम यहां पे लगाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम यहां लेते हैं तो उसको जब हीट करते हैं तो पता चलता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिकम्पोज नहीं होता, एल्यूमिनियम मेल्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिकम्पोज नहीं होगा। तो यहां पे डीसऑर्प्शन नहीं होगा, एड्सॉर्बेंट ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो द चेंजेस रादर देन डीसऑर्प्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है। सो केमिकल adsorption is irreversible। केमिकल एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? लाइक करते चले जाइए, लाइक करने में बड़े आलसी हो गए आप। ओके, फर्दर further for chemical reactions, bonds first break and then form। ठीक है। सो हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। बॉन्ड्स फर्स्ट ब्रेक एंड देन फॉर्म, हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। तो हाई एक्टिवेशन एनर्जी की अगर जरूरत है सो हाई टेम्परेचर initially favors
केमिकल एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो अगर हम यहां पे ग्राफ की बात करें तो हेयर वी हैव x बाय m, यहां पे हमारे पास है टेम्परेचर, द ग्राफ वुड गो लाइक दिस। ठीक है, तो इनिशियली देयर इज एन इंक्रीज। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन में अगर इनिशियली टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। फर्दर, adsorption is highly specific. Adsorption is highly स्पेसिफिक, मतलब कि किसी रिएक्टेंट के साथ होगा, किसी के साथ नहीं होगा। हर ऐसा नहीं है कि बस आपने कोई भी चेंज करते चले गए तो वो चेंज होता चला गया, उसके साथ होता चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। एक के साथ हो रहा तो उसी के साथ हो रहा, दूसरे के साथ नहीं होगा। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि हाईली स्पेसिफिक तो है ही, तो इट डिपेंड्स ऑन chemical nature of adsorbent and adsorbate. So it depends on chemical nature of adsorbent and adsorbate. It does not depend on their physical nature. Melting point, boiling point, solubility से depend नहीं करता, chemical nature से depend करता, वो chemically क्या है। तो it depends on the chemical nature of adsorbent and adsorbate. ठीक है, साथ ही साथ ये सरफेस एरिया पर तो डिपेंड करेगा ही। इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, तो ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा ये भी बढ़ता चला जाएगा। दिस इज द ओनली सिमिलैरिटी बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, बोथ डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। और फर्दर इट रिजल्ट्स इनटू unimolecular layer, सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर्ड, मल्टी मॉलिक्यूलर एड्सॉर्प्शन नहीं होता। ठीक है, सिंगल लेयर्ड एड्सॉर्प्शन होता है, सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर्ड एड्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो यहां पे एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन के ऊपर दोबारा केमिकल एड्सॉर्प्शन नहीं हो सकता। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन गया है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर एक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर नहीं बन सकता, क्योंकि एल्यूमिनियम नहीं है। उसके ऊपर फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो सकता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन के ऊपर नहीं हो सकता। अब केमिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल हमने एल्यूमिनियम का ले लिया। अगर हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल्स की बात करें तो यहां पर हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। सिलिका जेल आ जाता है, सिलिका जेल आ जाता है। ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल आ जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल भी आ सकता है, एल्यूमिना आ सकता है। एल्यूमिना खुद अपने आप में एक गुड फिजिकल एड्सॉर्प्शन करता है, और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द डिफरेंस इन adsorption. Is it clear? Now let us talk about adsorption isotherms, यानी कि let's talk about variation of adsorption with pressure. Let's talk about the variation of adsorption with pressure. ठीक है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं द Freundlich adsorption isotherms की।
Freundlich adsorption isotherms. Now, Freundlich adsorption isotherms, they talk about the variation of adsorption with pressure at a constant temperature. So that's Freundlich adsorption isotherms. यहां पर कुछ conditions हैं. पहला, the adsorption is considered single layered. This is a single layered adsorption. तो single layered adsorption consider किया जाता है. दूसरा, it is experimentally determined. तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बनाया गया है. ठीक है. चलिए जरा फ्राइंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के ग्राफ की बात करें. लेट्स टॉक अबाउट फ्राइंडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. यहां पर हम प्लॉट कर रहे हैं x बाय m को, वही x बाय m हमारे पास है, और यहां पर हम प्लॉट कर रहे हैं p को, प्रेशर ऑफ द एड्सॉर्बेट. ये एड्सॉर्बेंट का प्रेशर नहीं, एड्सॉर्बेट का प्रेशर है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्राफ गोज लाइक दिस. ठीक है, ग्राफ गोज लाइक दिस. अब यहां पर अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं तो हियर वी कैन मार्क थ्री डिस्टिंक्ट सेक्शन. थ्री distinct sections can be created. Three distinct sections can be created. अब वो कौन कौन से तीन distinct sections हैं? एक ये वाला, एक ये वाला और एक इसके आगे वाला. जब यहां पे इस सेक्शन की बात की जाती है तो यहां पे x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p. यहां की बात करोगे तो x बाय m इज इंडिपेंडेंट ऑफ p. और अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे x बाय m इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 बाय n. ठीक है. नाउ n की अगर हम बात करें तो n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी. तो हमारे पास ये तीनों रीजन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है x बाय m इज प्रोपोर्शनल टू p एट लो प्रेशर. ठीक है. तो x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p एट लो प्रेशर. फिर x बाय m इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 बाय n, दैट इज प्रोपोर्शनल टू at moderate pressure. It is at moderate pressure. It is proportional to decreasing powers of P. डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ P. N की वैल्यू बढ़ती चली जा रही तो P की पावर कम होती चली जाएगी. तो इट इज प्रोपोर्शनल टू डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ P. किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है. ओके. और अगर हम हाई प्रेशर कर दें तो दिस बिकम्स इक्वल टू अ कांस्टेंट. At higher pressure, the complete surface of adsorbent
is consumed. So no further increase in adsorption. ठीक है? So that's what we have as X by M. Adsorption हो जाता है. Any kind of confusions here? सक्षम गुप्ता कह रहे हैं फिजिकल का 0.6 समझा दूं. फिजिकल का 0.6 क्या है, आपने देखा नहीं था क्या? 0.6 एनर्जी रिलीज इज मच लोअर. इसमें समझाना क्या है? कम एनर्जी रिलीज होती है, तो अगर उतनी एनर्जी दे दोगे तो वापस हो जाएगा. ठीक है ना? आर्यन बराल, बेटा इन्हीं थ्योरेटिकल चीजों में से क्वेश्चन बन जाते हैं. तो अगर मैं लिख रहा हूं तो लिख लीजिए. इसको डाउनलोड तो आप कर ही लीजिएगा नोट्स को आपसे कुछ ही देर के बाद. तो डाउनलोड करके अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा. वैसे ये लिखने की जरूरत है. ओके, दे मे बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, दे मे बी आस्क्ड. बोर्ड एग्जामिनेशन तो हो गए ना. So there isn't any further increase in adsorption. तो ये हमारे पास तीन पोजीशंस आ जाती हैं. तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा डेरिवेशन करने की बात करें तो फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ n, any specific value of n, x by m is proportional to p raised to power 1 by n. X by m is equal to k, p raised to power 1 by n, where k is a constant. This constant is going to depend on temperature, nature of adsorbent and nature of adsorbate. इन सारी की सारी चीजों पर डिपेंड करेगा. सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट मास. तो यहाँ पे के पी रेस्ट पावर 1 बाय एन हमारे पास आ जाता है. हाँ, डिग्री ऑफ डिवीजन पर डिपेंड कर जाएगा क्योंकि पर यूनिट मास डिवीजन भी चेंज हो जाता है. अब सरफेस एरिया फिर चेंज हो जाता है. अब अगर हम इसको लॉग ले लें तो log x by m would be equal to log k plus 1 by n log p. ठीक है. अगर हम यहां पे एक ग्राफ की बात करें तो here we are plotting, here we plot log x by m, here we plot log x by m, और here हम प्लॉट कर रहे हैं log p. We get a graph which is a straight line, ठीक है, with a slope of 1 by n. 1 by n would be the slope, and here the intercept is log k. ठीक है. Any kind of confusions?
सो दैट इज व्हाट वी हैव एज द log p. तो ये हमारे पास फ्रॉइडलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स बन जाते हैं. अब यहां पे हमारे पास एक और आ जाता है लैंगमियर. वी हैव लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. ठीक है. अगर हम लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करते हैं, दिस इज थ्योरेटिकल. थ्योरेटिकल का मतलब यह है कि यहां पे ग्राफ बनता है x बाय m इज इक्वल टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी. तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है. अब एट लो प्रेशर, one is much greater than bp, so x by m becomes equal to ap, यानी कि स्ट्रेट लाइन. At high pressure, 1 is much less than bp, so the equation becomes x by m is equal to ap upon bp, which is equal to a upon b is a constant. ठीक है. और ये एक मॉडरेट प्रेशर के लिए बन जाता है. So that is the graph when we talk about the adsorption. ठीक है. Now having talked about this adsorption, ये अब हमारे पास ये भी हो सकता है. अभी तो हमने एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द गैसेस की बात की थी. वी कैन इवन हैव एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन. Adsorption from solution. The only difference is pressure is replaced by concentration. Pressure is replaced by concentration. So that's what we have as when we talk about the difference in it. ठीक है. Okay. So that's what we talk about adsorption. That is the today's class, the end of today's class. कल की class के अंदर we are going to talk about the catalysis and we are going to start with colloids. So join with us in the Telegram channel t.me/Unacademy NEET official and t.me/Unacademy NEET Vijay. These are the two Telegram channels that we have. Unacademy.com/Anoop Vashishtha is my page on Unacademy. You can follow me here and use the code AVLive to get the 10% discount. लक्ष्य बैच हमारा हिंदी मीडियम में चल रहा है. नीट यूजी 2022 के लिए पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं हम. 4 मई से 2022 से हम पूरा का पूरा चला रखा है इसको. इसकी जो प्राइस रखा गया दैट इज 1999 और इसकी जो वैल्यू है वो इससे कहीं ज्यादा है. एवी लाइव कोड यूज करके आपको 10% ऑफ भी मिल रहा है. एंड यू कैन ज्वाइन विद अस इन नीट यूजी 3 month सब्सक्रिप्शन ऑफ नीट Unacademy Lite, that is only $499 only. 18-month subscription is $4,499. Reach the finish lines. यहाँ पे 12 month की ड्यूरेशन के साथ प्लस के अंदर आपको 500 रुपीज के अंदर सीबीएसई का 12 month का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है. फ्री नहीं, 500 रुपीज में मिल रहा है. और 24 month के अंदर 24 month का सीबीएसई 10th 11th एंड 12th एट 500 रुपीज मिल रहा है. So you can get with the plus, you can get the iconic, and you can use the code AVLive to get 10% discount on this value. नीट यूजी हिंदी माध्यम में है. 8 बजे से 20 प्रश्न 20 मिनट में है. ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है. 8 बजे कल से ये शुरू हो रहा है. बिग अनाउंसमेंट, प्राइस हाइक हो रही है, इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. न्यू गोल लॉन्च, यहां पर आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल मिल रहा है
हिंदी मीडियम चैनल का। जस्ट मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। नीट यूजी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स में 11 AM ऑनवर्ड्स 15th मई को ये टेस्ट हो रहा है। एवी लाइव कोड यूज करके 20% डिस्काउंट के साथ आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं नीट यूजी का। So many courses, so many schemes. 12 month of NEET UG, 12 month of CBSE subscription. ट्रिपल शॉर्ट सीरीज है, 30 डेज में फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट है। 10 AM पर कल हम करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास। आज रात को 10:30 केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी की क्लास हो रही है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यूज द कोड एवी लाइव टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अनअकैडमी। 22,000 में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 12 मंथ के साथ 3 मंथ फ्री मिल रहा है, और नीट यूजी अनाउंसमेंट के साथ 30 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं। तो दैट्स टर्बो 15 टेस्ट सीरीज। एनविजन बैच फॉर टारगेट 2023 चल रहा है, नीट ग्लोरी चल रहा है, एंड वी हैव द ओपन हाउस सेशंस व्हिच आर गोइंग ऑन फॉर एवर। यूएलाइट कोर्स है, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक के। नीट 2022 टेस्ट सीरीज है, नीट 2023 टेस्ट सीरीज है, रिवीजन है नीट यूजी का अनअकैडमी पीवाईक्यूज के साथ। अनअकैडमी आस्क आउट के अंदर और भी बेनिफिट्स आ गए हैं। यू कैन इवन रिक्वेस्ट अ रिव्यू इन दैट। अनअकैडमी के बहुत सारे पेपर्स के सॉल्यूशन आपके पास हैं जो आप यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। कम्युनिटी है हमारे पास जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। आज की क्लास के नोट्स भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। 1:1 मेंटरशिप प्रोग्राम है ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। अनलॉक द डोर्स, गेट योर नीट यूजी 2022 एंड 2023 एग्जाम प्रिपरेशंस डन। आइकॉनिक एंड प्लस, प्लस के अंदर लाइव क्लास है, वीकली टेस्ट है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस है। आइकॉनिक के अंदर आपके पास है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एंड द स्टडी प्लानर। So go ahead and take the benefit. Unacademy सब्सक्रिप्शन में AV लाइव कोड के साथ हर सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। 3:15 पर हमारी प्लस की क्लास है, 5:15 पर हमारी प्लस की क्लास है। गो अहेड एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो, लाइक और शेयर करो, और नोट्स को डाउनलोड कर लो। टेक केयर, बाय बाय।